हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जो है और जोरों शोरों से कर रहे होंगे। हम लोग जो है प्रश्नावली 2.2 देख रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग लगभग कंप्लीट कर लिए थे। कुछ क्वेश्चन जो आप लोग के लिए छोड़े थे और उम्मीद है मुझे कि आप बना लिए होंगे। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलेंगे और उसको कैसे बनाते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 1/4 और -1। अब बोलिएगा यहाँ पे शून्यकों का योग कौन है और शून्यकों का गुणनफल कौन है, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक वर्ड लिखा हुआ है क्रमशः। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको तोड़िएगा तो आपको मिलेगा क्या कि क्रम से। ठीक है, क्रमशः अगर नॉर्मली आप तोड़िएगा तो क्रम से। तो यहाँ पे ध्यान देना है शून्यकों का योग, ठीक है, तथा गुणनफल। तो पहले कौन बोला है? शून्यकों का योग। ठीक है, तो यहाँ शून्यकों का योग कौन होगा? तो 1/4 तथा गुणनफल, तो गुणनफल क्या हो जाएगा? -1। तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए बोली सर अल्फा प्लस बीटा क्या है? तो ये सारा कुछ आपको हम बता चुके हैं कि शून्यक निकालते हैं द्विघात बहुपद का, तो उसका शून्यक अल्फा और बीटा निकलता है। कोई भी होता है, जैसे एक्स का वैल्यू कुछ आया उसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया हुआ है? 1/4। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा, ये क्या दिया हुआ है? -1। अब देखिए ये जो शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, इससे हम लोग कैसे एक बहुपद को निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला है। दो तरीका इसका सोल्व करने का है। आपको एक हम तरीका बता रहे हैं और फिर बाद में जो है दूसरा तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला तरीका एक बताते हैं आपको। देखिए एक्चुअल में ये आया कहाँ से है ये भी बता देंगे, लेकिन क्या है कि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए उसको हम नहीं बता रहे हैं। फिर कभी अगर ऐसा मौका मिला तो उसको हम बता देंगे। बताते हैं कि निकालते कैसे हैं। इसका बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये लिखना है। यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब क्या है? शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब क्या है? शून्यकों का गुणनफल। बस इसी में आपको पुट कर देना है, उसके बाद आप बहुपद आसानी से निकाल लीजिएगा। देखिए अब इसको पुट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो -1 है। अब पुट करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? 1/4। तो यहाँ पे 1/4 हम पुट कर दिए इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे ध्यान देना है अल्फा इंटू बीटा क्या है? -1। तो इसको हम लिख देंगे -1। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो है, ठीक है, ये जो हम लोग बहुपद निकाल रहे हैं, अब इसमें क्या है कि नीचे में क्या आ गया? फ्रैक्शन वाला वैल्यू आ गया है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग अभी इक्वेशन मान लेंगे, यानी इसको 0 के बराबर कर देंगे। जब 0 के बराबर करेंगे उसके बाद इसका एलसीएम लेके, यानी जो नीचे वाला टर्म है इसको हम लोग पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक बहुपद आ जाएगा। जैसे देखिए ये क्या है? x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करना है आपको? पूरे को जो है यहाँ पे देखिए ये जो 4 है ना, इससे भी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 को उधर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी आपको क्या करना है, ये जो है इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा क्या इसको कर सकते हैं कि पूरे टर्म को यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नीचे 4 है, और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। क्योंकि देखिए तराजू में अगर आप इधर 2 kg का बटखरा चढ़ा रहे हैं तो आपको 2 kg का सामान इधर भी चढ़ाना होगा ना। तो उसी तरीके से अगर यहाँ से हम 4 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे देखिए क्या करेंगे हम, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x² माइनस 1/4 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई किए हम लोग, ऐसा आपका क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा इसलिए हम क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 1/4 था, ये फ्रैक्शन वाला वैल्यू था, नीचे क्या था?
यानी बट्टा में क्या था 4 था, इसलिए हम लोग 4 से मल्टीप्लाई किए। अगर यहाँ पे यही 2 रहता तो हम लोग इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करते। समझ रहे हैं क्यों 4 से मल्टीप्लाई किए हैं? तो देखिए अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 4 इंटू फोर इंटू जो है एक्स स्क्वायर करेंगे, क्या होगा 4x स्क्वायर। अब इसको कर लिए, अब अगला क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1/4 इंटू 4x। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, ये आया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ये 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, ये क्या आया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये आया। एक इक्वेशन हम लोग निकाल लिए। हमको क्या फाइंड करना था, बहुपद। क्या निकालना था, बहुपद। तो ये जो 0 है इसको हटा देंगे, यानी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये जो है हमारा बहुपद निकल गया। इस तरीके से शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो हम लोग बहुपद निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखिएगा आप कि अतः वांछित बहुपद ये हुआ, ठीक है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आप हो सकता है फंस जाएं, उसको आपको बता रहे हैं। बाकी आज सब इजी है, क्वेश्चन इसी तरीके का है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, अब क्या है कुछ अलग है क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको हम बता रहे हैं। बाकी जितना क्वेश्चन है सब सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा सा अलग है, इसलिए आपको बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए 0 जो है यानी शून्यकों का योग है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या है, तो √5 है। अभी हम लोग क्या देखें कि अगर शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो हम लोग कैसे एक बहुपद को निकालते हैं। तो चलिए उसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम लोग के पास क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता था। तो यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पे 0 है तो 0 ले लिए, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो ये √5 है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, ये 0 इंटू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी इसको हम ले लेते हैं -0 प्लस √5। अब ध्यान दीजिए आप कि यहाँ पे -0 है, 0 रखने का कोई मतलब हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये जो है आपका बहुपद बन गया। अतः यानी ये जो है वांछित बहुपद है, शून्यकों का योग और गुणनफल दे तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। अब इसमें जो है मेथड 2 अप्लाई आपको हम करके बताते हैं कि कैसे जो है हम लोग एक दूसरे तरीके से बहुपद निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए उसको बताते हैं। देखिए मेथड 2 आपको बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये आपको मेथड 2 बता रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a, यानी शून्यकों का योग हम लोग जब निकालते हैं तो क्या होता था -b/a, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता था, तो c/a। अब दूसरी चीज हम लोग क्या पता था कि एक बहुपद का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, समझे कि नहीं। बस यही जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद जो है वो बहुपद ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या है 0, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इधर ही लिख देते हैं, ठीक है। ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये क्या था -b/a, तो अभी इसको हम 0 ना लिख के लिखते हैं यहाँ पे -b/a, ठीक है। अब इसके बराबर हम क्या कर दे रहे हैं 0। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि ये 0 इसको हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो बोलिएगा हाँ सर 1 लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या था, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या है √5 है। अब √5 इसको जो है ये क्या होता है c/a, ये क्या होता है अल्फा इंटू बीटा c/a है, ये क्या है, तो ये √5 है। अब क्या है कि √5 को क्या लिख सकते हैं हम, √5/1। अब यहाँ पे जो है a, b और c का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये जो है b का वैल्यू हो गया,
ये जो है ए का वैल्यू हो गया। यहाँ पे ध्यान देना है, ये सी का वैल्यू है, ये जो है ए, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे कि क्या था 1/4 था, और दूसरे में क्या था, दूसरे में आपका था -1, तो -1/1 करते। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये थी कि यहाँ -b/a था और यहाँ पे c/a था। तो यहाँ पे a 4 है और यहाँ पे a 1 है, तो दोनों जगह एक a जो है अलग अलग कैसे हो सकता है? तो इसको हम लोग क्या करते, बराबर करते। तो ये क्या होता कि यहाँ अगर a 4 है तो यहाँ भी हमको 4 करना होगा, तो वो कैसे होता, तो हम जो है ऊपर में भी 4 से गुना कर देते और नीचे भी जो है 4 से गुना कर देते। यहाँ क्या आ जाता आपका, तो ये ऊपर में आ जाता -4/4। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो ये हो जाता c का वैल्यू और ये हो जाता a का वैल्यू। ये देखिए यहाँ भी 4 था a और यहाँ भी 4 हुआ a, तो इस तरीके से हम लोग इक्वल करते। लेकिन क्या है कि यहाँ पे दोनों जगह जो है 1 1 है, इसलिए इक्वल करने की आपको जरूरत है ही नहीं, दोनों जगह a सेम ही है। अब जो है वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे। इसमें देखिए a का वैल्यू क्या है 1, यानी 1 × x², ठीक है। b का वैल्यू क्या है 0, x, और c का वैल्यू क्या देखिए कितना है √5। तो यहां से क्या आ जाएगा बहुपद, देखिए मेरा ये आया x²। अब देखिए 0 × x कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 0 ही हो जाएगा। अब 0 के लिखने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है प्लस में, तो प्लस ये √5। तो मेथड 1 से भी हम लोग सोल्व किए थे, देखिए यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, तो ये आया क्या x² + √5। तो जब हम लोग मेथड 1 से भी लाए थे बहुपद तो यही आया था, और मेथड 2 से भी लाए तो वही आया। तो इस तरीके से जो हम लोग दोनों मेथड का यूज करके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो बहुपद ज्ञात करते हैं। मुझको ये उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, वो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको जो है बाकी क्वेश्चन में आप अप्लाई कीजिएगा और बाकी क्वेश्चन को इजी तौर पे जो है सॉल्व कीजिएगा। चलिए फिर आपसे मिलेंगे एक नए चैप्टर में, क्योंकि उम्मीद है मुझे कि ये सारे बाकी जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लीजिएगा। आपसे एक नए चैप्टर मिलेंगे, तब तक आप जो है अपनी तैयारी और बेहतरीन कीजिए और हमारे YouTube चैनल विजन पाठशाला में जुड़ जाइए, ताकि आपको ऐसे ही जो है लगातार हेल्प मिलता रहे।